हेलो दोस्तों, अगर आपको जीएल को विन करना है या फिर किसी भी अदर कॉन्टेस्ट को विन करना है, चाहे आपका 3 मेंबर हो, चाहे आपका 4 मेंबर हो, या फिर अदर किसी फैंटेसी ऐप पर अगर आप खेलते होंगे, वहां पर कोई भी कॉन्टेस्ट हो, अगर आपको वो विन करना है ना 101% अगर आपको विन करना है तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जहां पर बात करेंगे जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का जो थर्ड ओडीआई मैच आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों, इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों पिछले मैच में इसको कोई भी ना तो कैप्टन लेकर जा रहा था ना ही कोई वाइस कैप्टन लेकर जा रहा था। पिछले मैच में इसका जो सिलेक्शन था वो 26% था और आपके भाई का वाइस कैप्टन था। मैंने टेलीग्राम पर आपको शो भी करवा दिया था और रिस्की प्लेयर में मैंने टेलीग्राम पर दिया भी था। अगर आप जहां पर देखोगे तो ये देख सकते हो भाई, अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ था बिल्कुल। आपका 3 मेंबर 4 मेंबर जितने भी हेड टू हेड मैचेस थे बिल्कुल विन किया था। ठीक है, जिस सेकंड ओडीआई की बात कर रहा हूं मैं, और जहां पर मैंने रिस्की प्लेयर में दिया भी था, ये भी ड्रीम टीम का हिस्सा बना था, ये भी इसने तो काफी बढ़िया किया था। ठीक है, फिर बैनर्ड भी थोड़ा बहुत अच्छा करके गया था, फिर इसने भी थोड़ा बहुत अच्छा किया। बाकी ये 2 प्लेयर थे जो नहीं चले थे दोस्तों। ठीक है, पर कहीं ना कहीं इस प्लेयर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दी थी और सिलेक्शन आप देख सकते हो 34% सिलेक्शन था भाई। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों किया, कैसे किया, आपको भी दोस्तों इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं फिर नहीं बताने वाला। देखो समझना इस बात को, पहला ओडीआई हुआ क्या हमें देखने को मिला, ध्यान रखना इन बातों को। जब पहला ओडीआई हुआ तो सबने किसको कैप्टन दिया, सबने कैप्टन दिया हैरी श्रॉफ को। फिर उसके बाद किसको कैप्टन दिया, सिकंदर रजा को। उसके बाद किसको कैप्टन दिया, इन दोनों को। ठीक है, तो ये जो प्लेयर थे ना, ये फर्स्ट ओडीआई के कैप्टनसी के लिए बहुत पॉपुलर थे। सभी लोग, सभी ऑडियंस इनको फर्स्ट ओडीआई में कैप्टन वाइस कैप्टन कर रही थी। अब सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में समझो, अब उनको पता चल गया कि भाई फर्स्ट में जे फ्लॉप हो गए। फर्स्ट में तो चले आपके जहां पर जे वाला विलियम्स और सिकंदर रजा, तो सेकंड में क्या किया लोगों ने, सिकंदर रजा और विलियम्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया। पर चला कौन, आपको भी पता है, सेकंड ओडीआई में आपका सैमी यूब चला और आपका जे वाला प्लेयर चला। ठीक है, अहमद। अब देखो इनको जिन्होंने कैप्टन वाइस कैप्टन किया था वो सेकंड ओडीआई में अच्छा खासा विन करके गया। ठीक है, मेरा भी वाइस कैप्टन था जे, इसलिए मैंने विन किया था दोस्तों, और मैंने टेलीग्राम पर डाल भी दिया था। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, बाकी वहां पर मैं रिस्की प्लेयर या अदर किसी प्लेयर की अपडेट आती है वो मैं आपसे वहां पर शेयर करता हूं, या फिर कुछ भी है, पिच रिपोर्ट है, कुछ भी अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है या फिर कोई न्यू प्लेयर आता है तो उसमें मैं बता देता हूं। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलना, आपके फायदे के लिए ही बनाया है दोस्तों, ताकि आप सभी एक जगह रहोगे और जो भी मेरी नॉलेज होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपको भी और ज्यादा नॉलेज मिलती रहे। और ये प्लेयर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाला था दोस्तों। ठीक है, फिर जहां पर देखो लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं पिछला मैच, समझ रहे हो मेरी बात को। पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो पिछले मैच में हो जाता है ना वो अगले मैच में नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर देखने को मिलता है। अब देखो सीरीज जो है, एक मैच जिम्बाब्वे ने जीता, एक मैच पाकिस्तान ने जीता, समझ गए। ठीक है, तो सीरीज 1-1 से बराबरी की है। अब ये जो थर्ड ओडीआई है ना, जो इस मैच को जीतेगा वो सीरीज अपने नाम कर लेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस मैच में काफी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, जिम्बाब्वे के साइड से भी और पाकिस्तान के साइड से भी। तो ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं ये एक फाइटिंग मैच देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात देखो, अगर आपको जीएल जीतना है ना 50% आपको अपने लक को देना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात। 50% अगर आपका लक साथ नहीं है, आप माइंड के दम पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो मैंने लेग ब्रेक बॉलर इसलिए डाला था क्योंकि लेग ब्रेक बॉलर अपने माइंड के दम पर इसको लिया था। क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि लेग ब्रेक बॉलर का जहां पर रिकॉर्ड अच्छा है, मैंने माइंड लगाया, मैंने इसको ट्राई कर लिया। आपको भी दिया था टेलीग्राम पर ट्राई करने के लिए। ठीक है, आपने किया नहीं किया वो बात अलग है, पर मैं तो अपना बता रहा हूं ना कि मैंने किस तरह से अपने माइंड को यूज किया। हाँ,
कैप्टन मैं सैम अयूब को नहीं कर पाया क्योंकि मेरा लक मेरे साथ नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात? कैप्टन मैं सैम अयूब को नहीं कर पाया, मैंने कैप्टन किसको कर दिया, जहां पर एस विलियम्स को। ठीक है, एस विलियम्स को कैप्टन कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि भाई जे क्या करेगा, बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा। ठीक है, बॉलिंग से इसको कोई विकेट नहीं मिला और बैटिंग से तो इसने उतना अच्छा किया नहीं। ठीक है, तो यही रीजन होता है भाई, जब तक आपका 50% लक साथ नहीं देगा, बाकी के सभी प्लेयर थे टीम में, सिर्फ एक प्लेयर आपका सैम अयूब के कारण कि मैंने इसको कैप्टन नहीं दिया था, उसकी वजह से जीएल नहीं लग पाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो इतनी बड़ी बात? ठीक है, तो यही होता है, जब तक आपका लक 50% आपका साथ नहीं देगा, आप माइंड के दम पर कुछ नहीं कर सकते। ये बात मेरी कान खोलकर सुन लो। ठीक है, और आप चाहे किसी भी फैंटेसी वाले के साथ जुड़ जाओ, मैं नहीं बोलता मुझे देखो, कहीं भी आप जुड़ जाओ, पर आपको टीमें दे देंगे वो। ठीक है, आपको टीम दे दी जाएगी, या कुछ भी कर दिया जाएगा, या आप प्राइम ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक तो प्राइम तो लेना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर फिर भी आप फंस चुके हो वहां पर, तो भाई अगर आप ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको अपने दम पर टीम बनानी पड़ेगी, खुद से टीम बनानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा। जो रिकॉर्ड, स्टैट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, उनको ध्यान में रखा करो कि भाई ये जरूरी है मैच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दोस्तों जिन्होंने देखा होगा, समझा होगा, वो तो अच्छा करके गए होंगे, जिन्होंने नहीं समझा वो क्या ही कर सकते हैं आप। देखो अब तीसरे ओडीआई में क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। अब पिछले मैच में जो प्लेयर फ्लॉप है, पहले उनको निकालो। आपका जेवी फ्लॉप है, जेवी फ्लॉप है, फिर जहां से आपका जहां पर जेवी फ्लॉप है लगभग। ठीक है, हालांकि जे ड्रीम टीम का हिस्सा बना था पिछले मैच में, अगर आप देखोगे जहां पर, तो आपको जहां पर मिल जाएगा जे ड्रीम टीम का हिस्सा बना था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, जहां पर आप देख सकते हो 23 पॉइंट्स इसने दिए थे और ये ड्रीम टीम का हिस्सा बना था। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इन दोनों में से एक की पारी जरूर आएगी, देख लेना। ठीक है, ओपनर है जिम्बाब्वे के, और थर्ड ओडीआई में इनको दोनों को नहीं लिया जा रहा। इसको 36% लोग ले रहे हैं, इसको 6% लोग ले रहे हैं, पर एक ना एक ड्रीम टीम का हिस्सा बनता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, फिर मैंने डियोन के बारे में क्यों बोला था, मैंने बोला था ना डियोन चलेगा भाई, इसलिए मैंने रिस्की प्लेयर में इसको दिया था और ये चला भी। क्यों? क्योंकि पिछले 4 मैचों से लगातार फ्लॉप था। जहां पर माइंड मैंने लगा लिया था, जहां पर माइंड लगता है वहां पर लगता है, पर जहां पर लक यूज होता है वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो कहीं किसी प्लेयर का आपको लग रहा है कि इसके भी 50% चांसेस हैं, इसके भी 50% चांसेस, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये अब्दुल शफीक है आपका और ये सैम अयूब है। मान लो आपको लगता है इनमें से एक फ्लॉप होगा। ठीक है, जैसे मैं जहां से बता देता हूं आपको, ये जो 2 ओपनर लिए हैं जिम्बाब्वे के, मान लो जहां पर आपको लगता है इनमें से कोई एक चलेगा। ठीक है, चांसेस इसके भी 50% हैं, चांसेस इसके भी 50% हैं। अब देखो दोस्तों, जहां पर आप माइंड नहीं लगा सकते, माइंड का जहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता, आप स्ट्राइक रेट चेक कर लोगे, दोनों का एक सेम मिलेगा। आप एवरेज देख लोगे, दोनों का सेम मिलेगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। पर फिर हम इसको चूज कैसे करें? जहां पर लक की बात आती है दोस्तों, जहां पर लक की बात आती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने सोचा कि भाई इसको ट्राई करके चलता हूं, ठीक है, और जे ही फ्लॉप हो गया और जे कहीं ना कहीं 40-50 रन कर गया, ठीक है, और जे 40-50 पॉइंट दे गया, तो आप बोलोगे भाई मैं तो इसका भी सोच रहा था, क्योंकि आपके लक ने साथ नहीं दिया। आप गलत नहीं थे, पर आपका लक आपके साथ नहीं था। इन बातों को कोई नहीं समझता है। ये बातें जो है काफी डीपली होती हैं, जो भाई समझते हैं वो समझते हैं, पर जिनको बस ऐसे ही हवा में बातें करनी है तो भाई करे चलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ना ही कभी जीतने वाले हो। सिंपल सा बंदा है। ठीक है, मैं उन यूट्यूबर में से नहीं हूं जो आपको फालतू का ज्ञान पेलते रहे और उल्टा सीधा स्टैट्स बताए, अपना व्यूज के चक्कर में निकल गए। अगर मेरी वीडियो पर टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ सीख कर ही बाहर निकलोगे। सिंपल सा बंदा है भाई। ठीक है, क्योंकि मैं जहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बोल दिया और हो गया। ठीक है, तो यही बात होती है कि लक कहां पर काम करता है। बाकी जैसे मान लो आपको बॉलिंग में पता है कि भाई लेग ब्रेक चलते हैं, तो आप लेग ब्रेक को ट्राई कर लोगे। आपको पता है कि भाई आगा सलमान जो है
आपका 7 8 10 ओवर डालता है प्लस बैटिंग भी करता है, तो इसको तो टीम में रखना पड़ेगा। और सभी की सभी ऑडियंस लेकर जाने वाली है। इस मैच में भी सभी की सभी ऑडियंस लेकर जाएगी, पिछले मैच में भी लेकर गई थी, आप देख लो जहां पर 88% लोग इसको लेकर गए थे। ठीक है, जब लेना चाहिए था तब नहीं लिया, जब 63% लोग लेकर जा रहे थे तब नहीं लिया, उसके बाद लिया, फिर भी ले लिया, अब फिर से 95% लोग लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो यही बात होती है, जो पिछले मैच में हुआ अक्सर वो अगले मैच में नहीं होता है। हाँ, पिच अगर सेम है तो थोड़ी सी संभावना होती है कि जो पिछले मैच में हुआ उसी तरह से मैच जा सकता है। ठीक है, पर बिल्कुल वैसा जाएगा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों जो रिकॉर्ड स्टैट्स मैं लेकर आया हूं उनको एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम टीम बनाएंगे कि किस तरह से क्या करके चलना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं जहां पर जो भी स्टैट्स एंड रिकॉर्ड है। बाकी दोस्तों टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहां पर मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाला हूं, चाहे आपका पिक्चर बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे मैच में बारिश हो जाती है वो भी मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूं कि मैच अब कितने ओवर्स का होगा, कितना मतलब पिच कितना वो है, फास्ट को हेल्प मिलेगी, स्पिन को हेल्प मिलेगी। ठीक है, अदर कोई न्यू प्लेयर आता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना, वहां पर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों ग्राउंड में कोई चेंज नहीं है, वही ग्राउंड है जहां पर ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलवायो में। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 95-90 के आसपास तक के मैचेस इस ग्राउंड पर ऑलरेडी हो चुके हैं। और एवरेज स्कोर की बात करें तो 200 का आप मान सकते हो, क्योंकि दोनों टाइम आप देखोगे पाकिस्तान ने सेकंड में ही बैटिंग किया है। एक आधी बार पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना चाहिए इस पिच पर। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान जहां पर पहले बैटिंग करे तो मजा आ जाएगा भाई, फिर तो मेरी दिल की पूरी हो जाएगी। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो भाई मैं क्लीन स्वीप जरूर करूंगा, फिर से देख लेना आप। और जो भी भाई टेलीग्राम पर जुड़ेगा उनको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से भाई ने अप्लाई किया है दोस्तों, और फ्री में मिलेगा सब कुछ। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो हाईएस्ट टोटल की बात करें 399 है, 1 विकेट के नुकसान पर जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का। ठीक है, काफ़ी पुराना मैचेस है। फिर जहां पर देखो ये एक वीक टीम है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है। पाकिस्तान आपकी स्ट्रॉन्ग टीम है। ठीक है, क्योंकि बॉलिंग अटैक जिम्बाब्वे से अच्छा है। बाकी जिम्बाब्वे भी ठीक ठाक है, फाइट दे सकता है, पर आप बोलो कि उतनी भी फाइट दे दे वो आप नहीं, क्योंकि उनके प्लेयर्स को चलना पड़ेगा, खास करके उनके एक आधा ओपनर चलना पड़ेगा, एक मिडल का चलना पड़ेगा, बाकी दो जो सिकंदर रजा और विलियम्स है उनको चलना पड़ेगा, और मुजरा बानी और नगरबा को अपनी पूरी जान झोंकनी पड़ेगी, तब पाकिस्तान को परास्त किया जा सकता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हिंदी में चला गया परास्त, तो ये आप समझ लेना कि तभी हराया जा सकता है पाकिस्तान को। ठीक है, ध्यान रखना। बैटिंग फर्स्ट 38 बार, बैटिंग सेकंड जहां पर देख सकते हो 46 बार। ठीक है, और 3 मैच टाई और 3 का रिजल्ट नहीं निकला है। ठीक है, बाकी जहां पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, और रिसेंट मैचों में देखोगे तो पेसर और स्पिनर दोनों को जहां पर हेल्प मिलती है, इस पिच पर बैटिंग के लिए भी है, स्पिनर के लिए भी है। ठीक है, स्पिन के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे जैसे इस पिच पर मैचेस होते जाएंगे स्पिन और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, तो ये जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, और अदर कोई बॉलर आता है ना स्पिनर, तो उसको जरूर टीम में ट्राई करना। ये मैं बार बार बोलता हूं, अगर कोई टीम न्यू बैट्समैन न्यू बॉलर अगर खिलवा रही है तो इसका रीज़न है उसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। मैंने इसलिए भी ट्राई किया था क्योंकि पाकिस्तान ने उसको ट्राई लिया था सेकंड में, फर्स्ट में उसको नहीं खिलाया था, और सेकंड में अकबर को के नाम था उसका जो भी था, उसको खिलाया था। आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 85 विकेटें मिली हैं पेसर को, 66 विकेटें मिली हैं स्पिनर को, तो स्पिनर भी जहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा है। बाकी हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो विलियम्स, सिकंदर रजा यही कुछ प्लेयर हैं, निगरबा, मुजरावानी यही कुछ प्लेयर हैं जो बढ़िया करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, बाकी पिचर बोर्ड की बात करें दोस्तों तो क्वीन स्पोर्ट्स क्लब की पिच की अगर हम बात करें तो जहां बल्लेबाजी गेंदबाजी के लिए दोनों के लिए अनुकूल है। बाकी तेज गेंदबाज जहां पर अच्छा कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और पहली पारी में नई गेंद से शानदार उनको स्विंग मिल सकता है, मूवमेंट मिल सकता है।
बाकी दोस्तों बीच के ओवरों में स्पिनर जहां पर अगर अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग डालेंगे तो उनको विकेट जरूर मिलेंगे, तो ये ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों ड्रीम 11 पर किस तरह से क्या करना है आइए जान लेते हैं। देखो दोस्तों जे प्लेयर, जैसे जे प्लेयर था ना, पिछले मैच में इसको नहीं खिलाया गया था, आप ध्यान में रखना। जे वाले मैच में देख लो, फर्स्ट ओडीआई में इसको नहीं खिलाया, सेकंड में इसको खिलाया, क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आंसर चाहिए, अपने माइंड पर जोर डालो। फर्स्ट ओडीआई में इसको नहीं खिलाया, पिच भी वही थी, टीम भी वही थी, रीजन क्या था? मुझे इसका आंसर चाहिए। जो नहीं ले पाए थे, अपनी सोच पर, अपनी टीम सेलेक्ट करने पर थोड़ा ध्यान दो कि हम क्यों नहीं ले पाए, क्यों, क्या रीजन था, क्या कारण था, मैं क्यों नहीं ले पाया इस प्लेयर को, मेरी सोच में क्यों नहीं आया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मुझे कमेंट में बताना कि भाई फर्स्ट ओडीआई में यही पिच थी, ठीक है, इसको मौका नहीं दिया। सेकंड ओडीआई वही पिच थी, इसको मौका क्यों दिया गया, 150 पॉइंट क्यों दिए गए? इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो आंसर बताएगा मैं उसको ही रिप्लाई करूंगा कि वाकई में भाई तूने सही आंसर किया है, ठीक है। और खुद मैं देखता हूं भाई कितने भाई अब सही आंसर करते हैं कि इसको क्यों खिलाया गया सेकंड में और ये क्यों चला, रीजन आपको बताना है, ठीक है, ध्यान रखना। यही लॉजिक होते हैं जो आपको विन करवाते हैं भाई। माइंड और कहां लगाना है, जहां पर ही तो माइंड लगाना है कि कौन सा प्लेयर क्यों आ रहा है, किस लिए इसको खिलाया गया, किस लिए इसको बाहर रखा गया, तो यही बात होती है, ठीक है। अब देखो हैरिस रॉफ बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है दोस्तों। हैरिस रॉफ का आप देखोगे तो पिछले मैच में बिल्कुल फ्लॉप था, और मैंने कैप्टनसी के लिए भी नहीं बोला था, मैंने इसको इग्नोर ही किया था भाई, पूरी तरह से मैंने सेकंड ओडीआई में इसको इग्नोर किया, और भाई ये फ्लॉप भी गया, ठीक है। हालांकि बहुत सारी ऑडियंस इसको लेकर जा रही थी, पर मैंने इग्नोर कर दिया था, मुझे पता था अब विकेटें इसको तो नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। जहां पर दोस्तों पहले आपको सेफ प्लेयर टारगेट करने हैं, बाद में हमें रिस्की प्लेयर टारगेट करने हैं। सेफ प्लेयर की श्रेणी में सिकंदर, विलियम्स, आगा सलमान, ये 3 प्लेयर आते हैं ऑलराउंडर में, सेफ प्लेयर की श्रेणी में, ठीक है। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में मुजराबानी, ठीक है, अच्छा बॉलर है, ए अहमद, ठीक है, और एफ अकरम, ये प्लेयर जो है ये बॉलिंग में सेफ है। तो 6 प्लेयर आपके ये सेफ हैं, ये आपको सभी की टीम में मिलेंगे। आप चाहे हेड टू हेड खेलो, चाहे आप 3 मेंबर खेलो, चाहे आप 4 मेंबर खेलो, आप सभी की टीम में आपके ओपोनेंट जो भी आएंगे उनकी टीम में ये 6 प्लेयर जरूर नजर आने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है, बैटिंग में। तो बैटिंग में सैम यूब को सभी लेने वाले हैं, ठीक है। फिर विकेट कीपिंग में रिजवान को सभी लेने वाले हैं। अब देखो आप देखो जहां पर लगभग 5, 3, 8, ठीक है, 8 प्लेयर ऐसे हैं जो आपको सेफ हैं, बिल्कुल ये सभी के सभी प्लेयर सेफ हैं, और ये ना आपको ड्रीम टीम का हिस्सा बनते हुए भी नजर आएंगे। इनमें से लगभग 6 से 7 प्लेयर, एक आधा प्लेयर फ्लॉप हो सकता है वो बात अलग है, पर 6 से 7 प्लेयर ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे इन्हीं प्लेयर में से, ये सेफ प्लेयर की कैटेगरी है। अब दोस्तों आपको जो 3 से 4 प्लेयर रिस्की लेने हैं ना, वो आपको मैच में अलग लेवल पर पहुंचाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। 3 से 4 प्लेयर रिस्की वो आपको अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, वो आपका रैंक ऊपर लेकर आएंगे, और आपका कैप्टन वाइस कैप्टन वो आपको ऊपर लेकर आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब रिस्क लेना है तो 2 प्लेयर ये हैं, इनमें से एक ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, एक आपको ट्राई करना पड़ेगा जहां पर, समझ गए। क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान के ये 2 बॉलर लिए हैं, अगर आपने पाकिस्तान के बॉलर लिए हैं तो इसका मतलब है ये स्टार्टिंग में फिर इनकी विकेटें तो लेंगे। अगर आप इनको लेकर जा रहे हो दोनों को, तो आपकी बेवकूफ़ी है, फिर आपको एक ही ट्राई करना है, या फिर अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो दोनों को आप ड्रॉप कर सकते हो, वो डिपेंड आप पर करता है, आपके लक पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। पर अगर आप एक को लेने वाले हो, मान लो आपने मारूमानी को ले लिया, ठीक है, 36% सिलेक्शन था, आपने ट्राई कर लिया, ठीक है। फिर आपने जहां पर डियोन पिछले मैच में अच्छा करके गया है, डियोन मायर्स, ठीक है, 36% सिलेक्शन इसका है। बैनट की बात करें तो 18% सिलेक्शन इसका है। फिर जहां से अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो ताहिर को आप ट्राई कर सकते हो, शफीक को आप ट्राई कर सकते हो,
फिर जहाँ से के गुलाम को आप ट्राई कर सकते हो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, ठीक है ना। वो मैं बाकी का सिचुएशन जो भी कंक्लूजन आपको कन्फ्यूजन जो भी लग रही है कि भाई ये क्या बता रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, तो आपको टेलीग्राम पर वो पता चल जाएगा जब मैं बोलूँगा कि इन रिस्की प्लेयरों में से 3 प्लेयर ट्राई करो या 4 प्लेयर ट्राई करो, CBC बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं, तो वो वहाँ पर मैं आपसे प्लेयर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जहाँ पर आप जा सकते हो। जमाल को अब कोई नहीं लेकर जा रहा, जमाल को 20% लोग लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक आपका रिस्की प्लेयर अच्छा जा सकता है, ठीक है। फिर जहाँ से हैरिस रॉफ को अभी भी 70% लोग लेकर जा रहे हैं। फिर आप जहाँ से डेवन को फिर से ट्राई कर सकते हो अगर डेवन को ट्राई करना चाहते हो तो, और जहाँ से आप जा सकते हो सी इरविन के साथ, इरविन या फिर डेवन या बैनेट भी अच्छा है दोस्तों। बैनेट कोई ख़राब प्लेयर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। अच्छा प्लेयर है, ट्राई करके चलना चाहो तो चल सकते हो। बाकी अगर इरविन को ट्राई करना है तो इरविन के साथ जा सकते हो आप, ठीक है। तो आपने ये प्लेयर लिए 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाया। हालांकि आप चाहो तो एक आधा प्लेयर आप पाकिस्तान का रिस्की डाल सकते हो। जैसे मान लो आपने डेवन मार्स पिछले मैच में अच्छा करके गया है, तो इस मैच में आप जमाल को ट्राई कर लिया, आपने 4 ऑलराउंडर रख लिए कि भाई जे भी बॉलिंग डालेगा, क्या पता विकेट निकाल जाए, ठीक है। जे भी बॉलिंग डालेगा जे तो विकेट निकालेगा, जे भी बॉलिंग डालेगा जे भी बॉलिंग डालेगा, जे भी और जे भी, ठीक है। जे भी बैटिंग और जे रिस्की ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। तो 3-4 रिस्की ऑप्शन तो आपको डालने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कैप्टनसी की। अब कैप्टनसी किसको देनी है भाई। अब देखो पिछले मैच में सैम अयूब चला तो सभी अब सैम अयूब को कैप्टन दे देंगे। कितने % लोगों को ये लगता है कि सैम अयूब इस मैच में चलेगा ही चलेगा। 101%। क्या गारंटी है? अगर गारंटी है, गारंटी तो वैसे किसी प्लेयर की नहीं होती है, सिंपल सी बात है। मैं भी उल्टे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। गारंटी तो किसी प्लेयर की नहीं होती है, पर फिर भी एक सिक्स सेंस होता है, ठीक है। हर किसी का एक ना एक मतलब सोचने का नज़रिया होता है अपनी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगर आप इतने सालों से खेल रहे हो तो क्या आपको लगता है सैम अयूब फिर से बड़ी पारी खेलेगा? अगर आपको लगता है तो आप कैप्टन दे सकते हो। अगर आपको नहीं लगता है तो आप एज ए टीम प्लेयर ट्राई कर सकते हो, और कैप्टन जहां से आप किसी अदर को ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो अहमद को आपने ट्राई कर लिया या अकरम को आपने ट्राई कर लिया, ठीक है ना। इसका तो 2% सिलेक्शन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। या फिर आगा सलमान को दे सकते हो, इसका 16% सिलेक्शन है, ठीक है। फिर अगर आप फिर से ये सोच रहे हो कि भाई जिम्बाब्वे की टीम फाइट करेगी, अगर जिम्बाब्वे की टीम फाइट करेगी तो फाइट करने में कौन 2 प्लेयर आगे आएंगे? फाइट करने के लिए ये 2 प्लेयर आगे आएंगे, इनके बिना जिम्बाब्वे फाइट नहीं कर सकता। ये रीढ़ की हड्डी है जिम्बाब्वे की। जो भी भाई ध्यान से सुन लेना, जो भी भाई जिम्बाब्वे को विन करवा रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि जिम्बाब्वे फाइट करेगा अच्छे से पाकिस्तान के साथ, तो इसका मतलब है ये दोनों की परफॉर्मेंस आ रही है। इन दोनों की बिना परफॉर्मेंस के जिम्बाब्वे फाइट नहीं कर सकता। सेकंड ओडीआई में आपने नतीजा देख लिया है, इनका रोल उतना नहीं रहा और जिम्बाब्वे हार गया। फर्स्ट ओडीआई में इनका काफ़ी अच्छा रोल था और जिम्बाब्वे जीत गया। तो ये ध्यान में रखना, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और बाकी जो नगरबा और मुजरावानी ये बढ़िया करेंगे, और ओपनिंग में मारूमानी ये अच्छा करेगा, और सी इरविन। तो ये कुछ दिमाग लगाना पड़ता है इधर उधर का, तभी बात बनती है दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो आप रिजवान को कैप्टन दे सकते हो, 3% सिलेक्शन है, ठीक है। सैम अयूब को दे सकते हो, फिर जहां से आगा सलमान को दे सकते हो, और वाइस कैप्टन आप जो कर सकते हो फिर जहां से मुजरावानी को कर सकते हो, सैम विलियम्स को कर सकते हो, सिकंदर रजा को कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट होगी या जब टॉस होगा तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा कि कौन से रिस्की प्लेयर डालने हैं और किन में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का सोच सकते हो, ठीक है। ध्यान में रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।